नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु शर्मा और आपका RW सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चनों का। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या को। तो हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिन्हें बच्चे देखकर स्किप कर देते हैं एग्जामों में। उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और आप देख रहे होंगे, हम कुछ मिनटों में हम सवाल को कर रहे होंगे। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में है 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे की एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी होगी। पाई की जो वैल्यू है आपको 22/7 दे रखी है। वैसे पाई की वैल्यू 3.14 भी हम मान सकते हैं, पर हमें दे रखी है इसमें पाई की वैल्यू हमें ये माननी होगी। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम करेंगे कैसे। पहले मैं आपको बता दूं कि एक घनाभ को पिघलाकर हमें गोले में के आकार में बनाना है। जब कोई भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसका आयतन हमें बराबर करना होता है। कैसे करना होता है आइए जानते हैं। देखिए ये हमारा घनाभ जो है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है A/B/C। किसके बराबर करना है तो आप कहेंगे गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वे होता है 4/3 पाई r³। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ए की वैल्यू आपको दे रखी है 24.5, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 16.5, सी की वैल्यू दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू आपको दे रखी है ऊपर 22/7 और आर हमसे पूछा है, तो r³ हम ऐसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया पॉइंट हटाकर तो 2 0 नीचे लगा देंगे। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 नाम 45, तो 49 आया ऊपर। और 5 से काटेंगे 20 बार। अब इसको काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से 3 बार कटेगा। तो ये जो संख्या आ जाएगी 49 × 99 आ जाएगा, इक्वल टू 22 चौक 88 अपॉन 21 इंटू r³। इसमें गुना करने के तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4851। ऊपर ये मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, नीचे बटे में 88 और r³ की वैल्यू आ जाएगी। आप इस संख्या को इनसे गुना करने के बाद जो आपकी जो वैल्यू आएगी 1157.625 आ रही होगी, जो r³ की वैल्यू है। तो r की वैल्यू आपसे पूछे, r की जो वैल्यू पूछे आपसे, तो 10.5 इसका आंसर आएगा। देख लेना। चलिए आपको ऑप्शन कौन सा है तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को हम राइट करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों अब आ चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। आपने अच्छे से समझा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेले सी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यदि मैं आपसे बताऊं तो ए और प्लस बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको वे 10 दिनों में, और बी प्लस सी की जो वैल्यू है हमें दे रखी है 15 दिन। और आपसे ए और प्लस सी की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 20 दिन। तो इनका हमें एलसीएम करना होगा, तीनों का एलसीएम करना होगा, जो एलसीएम आता है 60। तो 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 कटेगा, 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार कटेगा, तो 20 से 60 को भाग देंगे तो 3 बार। तो इनका जो योग होगा एक दिन में 6 और 4 10 और 3 13। ये जो 13 वैल्यू है ये आपकी ए प्लस बी प्लस सी और 2 से गुना, क्योंकि 2 से गुना क्योंकि ये 2 2 बार है। देखिए ए
और ए 2 बार, बी और बी 2 बार, और सी 2 बार। तो हम यदि 2 से काटें और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, तो आप कहेंगे 6.5। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैल्यू है 6, 4 और 3, 13 जो आता है, ये वैल्यू हमारा 2-2 बार काम कर रहे हैं। ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार करता है। तो हम सिंगल एक दिन का काम निकालें तो हमें 2 से भाग देनी होगी। तो जो सिंगल काम है एक दिन का, ए प्लस बी प्लस सी का 6.5 दिन आता है। तो हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे सी का जो काम है, हमें सी का काम पूछा हुआ है कितने दिनों में करता है। तो टोटल सी का काम निकालेंगे, तो सी का काम, टोटल काम कितना है 60। सी का भाग कैसे निकालेंगे, देखिए यदि मैं सी का भाग निकालें तो आपको, हमें सी का काम निकालना है। तो देखिए सी का निकालने के लिए हमें इसमें दे रखी है, हमें सी का काम निकालना है तो हमें ए प्लस बी का भाग को अलग करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ए और बी प्लस ए प्लस बी का काम कितना है, तो आप कहेंगे 6। इसमें 6 माइनस कर देंगे तो आपका जो सी का जो भाग आ जाएगा ये 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.5 आ जाएगा। यदि आपसे पूछता बी का भाग पूछता तो ए प्लस सी का माइनस करते, ए प्लस सी का 3 माइनस करते 6.5 में से, तो ए का जो वैल्यू आती, जो बी का पूछता तो 3.5 आती। तो इस प्रकार हमारा जो सी की वैल्यू आई है 0.5 आई है, तो 0.5 से हम भाग दे देंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 आ जाएगा। सी कितने दिनों में करता है, तो आप कहेंगे 120 दिनों में कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ऑप्शन में कहाँ है 120, तो मैं कहूँ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में 120 है। चलिए बच्चों आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, आपको क्लास कैसे लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6060 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है। यदि ए के हिस्से में से 20 रुपये कम और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दें तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है 5, 7 और 8 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5, 7 और 8 हो जाता है। चलिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है आपका 6060 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। यदि ए और बी के हिस्सों में से 20 और 15 और सी के हिस्सों में से 25 रुपये कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5, 7, 8 हो जाता है। तो सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, जो पहले थी, माइनस करने से पहले की बतानी है हमें मूल। तो आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं। चलिए चलते हैं। यदि मैं आपसे बताता हूँ ए, बी और सी की कोई भी मूल हिस्सेदारी होगी तो पहले जो थी इनकी 6060 रुपये थी। क्या कर दिया इसमें, ए के जो हिस्से में 20 रुपये कम, बी के हिस्से में से 15 और सी के हिस्से में से 25 कम करने के बाद जो बचता है, जो अनुपात बचता है ये 5, 7 और 8 के अनुपात में आता है। ये रुपये 3, ए के हिस्सों में से 20 रुपये, बी के हिस्से में से 15, सी के हिस्से में 25 कम करिए तो तीनों मिलाकर ये कितना बैठा, तो आप कहेंगे 60 रुपये बचा। तो इसमें माइनस करेंगे 6060 में से 60 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 6000। ये जो 6000 रुपये हैं ये बाद में जो घटने के बाद जो अनुपात बचता है, तो इसका अनुपात क्या है, 7 और 5 12 और 8 20। तो जो 20 की वैल्यू है वे 6000 है। एक भाग की जो वैल्यू है आपकी 0 से 0 कटी 300 आएगी। तो हमें इन भागों की वैल्यू निकाल देंगे। 300 में 8 की गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2400। 300 में भाग देंगे, 300 में 7 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 2100 और 5 में भाग देंगे तो आप कहेंगे 1500। ये जो अनुपात है 1500, 2100 और 2400, ये माइनस करने के बाद जो अनुपात बना था, तो हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे मूल हिस्सेदारी जो पहले थी घटने से पहले। तो 2400 तो होता है हमारा सी का भाग पूछा है तो 2400, और हमें मूल हिस्सेदारी पूछी है तो 25 घटाया था तो इसमें 25 और जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2425 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है,
तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है, जिसमें क्वेश्चन में ज्यादा तक बच्चे फंसते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16,000 पर 3 वर्ष के लिए बताना है, 5% वार्षिक ब्याज दर है। वार्षिक की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? तो हमें बताना कैसे होगा? देखिए हम पहले निकालते हैं SI माने सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और SI को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। हम 16,000 पर हमें करने का तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी? देखिए इधर हम मूलधन लिखेंगे, इसमें 5% दे रखा है, तो साधारण ब्याज में हमें निकालना होगा 5 या 15। ये जो 5% दर है इसमें यही हम 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष है तो 15% आ जाएगा आपका। तो आप 15% यही निकाल रहे होंगे। 2 0 से 2 0 गया, 160 में 15 की गुना कर दो, 15 धाम 150, 1500 और 15 छिक्के से पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें 16,000 मूलधन लिखेंगे। करने की अप्रोच क्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज को? देखिए आपको 16,000 और इसमें 5% दर दे रखी है इन अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गया, 16 पंजे 80, 800 आएगा इसमें। ठीक बच्चे, यहां भी 800 आएगा, यहां भी 800 आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसमें ये 2400 आएगा। 2400 आएगा बच्चों, गलती हो गई, 2400 है इसका, 2400 आएगा गुना करने पर। देखिए यहाँ जो है हमें 3 भाग क्यों करे हमने 800 के? तो इसलिए किए क्योंकि इसमें 3 वर्ष दे रखा है आपको। देखिए ध्यान से 3 वर्ष दे रखा है, इसलिए हमने 3 भाग करे 800 के। तो इस पर जो 800 पर है ये 5% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? साल पर इंटरेस्ट लगता है। तो 800 पर भी हम 5% का भाग निकालेंगे। जब 5% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 40 आएगा। इस पर 40, इस भाग का भाग 40, तो अब इसकी जो वैल्यू है इस पर 40, इस पर 40 निकाल लिया। अब दूसरे भाग पर 40 निकालेंगे। अब हमारा, क्योंकि हमारे क्या है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ये ब्याज जो 40 बना था इस पर भी फिर 5% लगेगा ब्याज, 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। अब इसे जोड़ लीजिए, 800 और 800, 1600 और 800, 2400, 2480, 2520, 2522। कितना बचा बच्चों? 2522 आया CI की जो वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है? देखिए आपसे पूछा है साधारण ब्याज के बीच अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? CI और SI के बीच अंतर बताना होगा। कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 2520 माइनस 2400, तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 122 रुपये आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से चालू कर देख सकते हैं वीडियो को। आपको समझ में आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।